नगर परिषद कार्यालय में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार, सभापति के मनमानी रवैये और अनियमितता के खिलाफ बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। अपने नगर परिषद के लोगों को बताना चाहती हूँ कि नगर परिषद कार्यालय में आखिर हो क्या रहा है। ये बताइए। जी हाँ, इस बार की बोर्ड मीटिंग में बहुत ही हंगामा हुआ और हंगामा का कारण था कि सभापति के द्वारा बाहरी लोगों को लाना। तो बाहरी लोगों को लाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, लाना ही चाहिए। सरकार का नियम भी आया है कि आप अपने नगर परिषद से 15 लोगों को, 15 जनता को अंदर बैठक हॉल में ला सकते हैं। पर कैसे लोग को लाना है? जो ऐसे मैं तो कहती हूँ नगर परिषद से आप बोर्ड का मीटिंग हर महीने कीजिए। हर महीने सभापति को कहती हूँ बोर्ड का मीटिंग कीजिए और पूरे नगर परिषद से जनता को बुलाइए। हर वार्ड में जाके मीटिंग कीजिए हर महीने, और इतनी जनता को बुलाइए जो वहाँ आके ये बताएं कि नगर में क्या समस्याएं हैं और उस पर कैसे कार्य होना चाहिए। ना कि ऐसे लोग को अंदर लाइए जो हमारे वार्ड पार्षद को बोलने ही ना दे। तो कार्रवाई देखने नियमानुसार वो जो भी जनता जाएंगे 15, वो कार्रवाई देखें, कार्रवाई में हिस्सा नहीं बनेगा, मतलब कोई सवाल नहीं कर सकते। वो तो काफ़ी हल्ला हंगामा कर रहे थे। तो आपने कोई लिखित आवेदन दिया क्या कार्यपालक पदाधिकारी या विभाग को? वो मनमाना ही था, सभापति की सोची समझी साजिश थी कि हम वार्ड पार्षद को बोलने नहीं देंगे, किन्हीं को भी बोलने नहीं देंगे, चाहे उपसभापति हो चाहे हमारे माननीय वार्ड पार्षद महोदय हो। किसी को वहाँ पर कोई भी मुद्दा रखने, विकास का मुद्दा का बात रखने ही नहीं देंगे। जो ही हमारे वार्ड पार्षद महोदय विकास का मुद्दा रख रहे थे, वहीं उनके लाए हुए जो भी वहाँ पे आदमी थे वो उठ के हल्ला करने लगते थे, बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, बार बार सभापति के द्वारा आपके बारे में एक तरह से कटाक्ष किया जाता है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, क्या यह सच्चाई है इस बारे में आपके बारे में? कि तो मतलब सभापति ये क्यों बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा दे दिए? हम इस्तीफा दिए नहीं दिए, उससे सभापति के भ्रष्टाचार का मनमानी 20 दिन से ऊपर हो चुका है। सभापति को इतने ईमानदार हैं, इतने कर्मठ हैं, विकास चाहते हैं, तो क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे हैं? जनता को बताइए। एक समय अवधि तो दिया गया होगा उनको। जी हाँ, 20 दिन से पहला लेटर, 20 दिन पहला जो भी स्पष्टीकरण का नोटिस आता है उसमें 20 दिन का समय दिया जाता है। आपको लगता है ऐसा कि वर्तमान शासन में जो सभापति के खिलाफ जो आरोप लगा है इसका निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी? जांच निष्पक्ष हो गई है, इसलिए रिपोर्ट आ चुकी है। अब सभापति से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और सभापति से जब भी कुछ पूछा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर परिषद में, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि उपसभापति इस्तीफा दे चुकी हैं, उपसभापति के पास पावर नहीं है। इस्तीफा मंजूर हुआ है क्या? तो हर अच्छा हो जाए, स्वच्छ हो जाए, ऐसा नियमानुसार है क्या कि नगर परिषद? जी हाँ, है चला। जी जी जी। उसमें जो है आपका क्या आरोप था कि मतलब क्या गड़बड़ी वहाँ थी? वहाँ क्या गड़बड़ी नहीं है ये पूछिए। सबसे पहले है कि आप किसी पद पे हैं तो उस पद में आप अपने परिवार को, अपने जगह को नहीं ला सकते हैं किसी भी कारण। मतलब मकान उनका है? मकान भी उनका है। देखिए वहाँ डॉक्टर भी उनके भतीजे का है। सबसे हर मंथ नगर परिषद 7,99,999 रुपया देती है आरोग्य भारत को। तो क्या कोई जनता को क्या क्या सुविधा वहाँ मिल रही है? इतना पैसा लेने के बाद सुविधा क्या क्या मिल रही है? सुविधा की कमी है या सुविधा की भी कमी है। दूसरी बात मतलब परिवारवाद, पूरी तरह से परिवारवाद वहाँ पर, परिवार को फायदा दिलाने के लिए। अब देखिए एनजीओ पूछिए, पता कीजिए, देखिए कि एनजीओ कौन चला रहे हैं। एनजीओ नहीं का है, तो वही तो बोल रहे हैं कि एनजीओ सभापति के ही रिलेटिव चला रहे हैं, भाई चला रहे हैं, जो भी चला या खुद चला रहे हैं, ये भी हो सकता है। मतलब आपके कहने का मुताबिक नगर परिषद दुकान हो गया। जी 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 बिल्कुल। लेकिन अब आपका भ्रष्टाचार वो नहीं होता है, पाप का घड़ा फूटता है, वो हो गया। नगर विकास के तरफ ना जाके 5 साल पीछे जा रहा है हमारा नगर परिषद। आप मतलब जनता के हक का एक एक पैसा लूट रहे हैं। 500 आवास जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है गरीब गुरबों के लिए जिनको घर नहीं है, 500 आवास का पैसा किधर गया, कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं है। अब आप ही सोचिए अगर 500 आवास का पैसा हमारे जनता को मिलता तो कितने जनता को घर हो जाता। अब वो सभापति अपने घर में भर रहे हैं।
तो बोलना जरूरी हो गया है, मजबूर हो गए थे, बोलना एकदम जरूरी था। इस पद पे थे और पद पे नहीं रहते तब भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते आवाज़ उठाते ही उठाते। जेम पोर्टल के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, तो इसके बारे में बताएं कुछ। मैं बता देता हूं कि जेम पोर्टल की जो इतनी बड़ी चर्चा है उसका मुख्य कारण है कि सभापति के द्वारा इसका जेम पोर्टल का मोकामा नगर परिषद में भारी दुरुपयोग किया गया और लूट का एक बड़ा माध्यम जेम पोर्टल भी हुआ, क्योंकि अपने ही लोगों को जेम पोर्टल का सप्लायर बनाकर और ऊंचे दाम पर सामान खरीदा गया, घटिया सामान खरीदा गया, जिसके कारण की भारी लूट हुई। करीब 5 से 6 करोड़ की लूट हुई है जेम पोर्टल के माध्यम से मोकामा नगर परिषद में। सोनू जी, आप वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद हैं, तो दर्शक दीर्घा में जो आम सभा की बैठक होती है मोकामा नगर परिषद की, तो उसमें किन किन को बुलाया जा सकता है? देखिए, दर्शक दीर्घा जो हमारे बिहार सरकार का जो नियम आया है, उन नियम के तहत पूरे मोकामा के 2800 वार्ड का जनता को हमारे सभापति महोदय बुला सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि सभापति सिर्फ अपने निजी लोग के बुलाकर और बैठाए ताकि उन्हीं का बात को सिर्फ वो उठाए। क्या मेरे नगर परिषद में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, एसी, एसटी, ओबीसी नहीं है, सब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का निजी आदमी लोग ही हैं। हर एक वार्ड से एक एक व्यक्ति को बुलाए और बुला कर बैठाए और उनसे वही हर वार्ड का समस्या तब उजागर होगा, उस वार्ड का व्यक्ति बैठेंगे तब। ऐसा ना कि सभापति के निजी लोग बैठेंगे और वो मेरा वार्ड का समस्या बताएंगे। मेरा वार्ड का समस्या क्या जानेंगे? आई 3 साल में बहुत बुरा हो रहा है। अब पहले 5 साल भी वार्ड की कमियां 8 साल में क्या बड़ी कमियां अभी तक रह गई है जो कि पूरा होनी चाहिए? कुछ नहीं रहा। तेरा बनाना सामने से